आईना पर इस वक्त लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। बसपा ने अपनी लोकसभा प्रत्याशियों की चौथी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कौन कौन प्रत्याशी बनाया गया है, ज्यादा जानकारी देने के लिए फोन लाइन से जुड़ चुके हैं आईना के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, ये बसपा की जो चौथी सूची जारी हुई है, इनमें कौन कौन प्रत्याशी बनाया गया है? देखिए, आपको बता दें कि फरमान लगातार बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करती जा रही है। ये 34 है और जिसमें 9 प्रत्याशियों की घोषणा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि इस सूची में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो गृह जनपद है, यानी उनकी जो कर्मभूमि है गोरखपुर, वहां से प्रत्याशी बीएसपी ने घोषित कर दिया है। गोरखपुर से बीएसपी ने जावेद सिमनानी को प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा अगर बात करें तो आजमगढ़ लोकसभा सीट की यहाँ बड़ा दिलचस्प मुकाबला है इस बार, और यहाँ पर बसपा ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर को प्रत्याशी बनाया है। घोषी जो चर्चा का विषय बनी हुई है, यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी ने बालकृष्ण चौहान जो पूर्व सांसद हैं उनको प्रत्याशी बनाया है। एटा से मोहम्मद इरफान एडवोकेट को बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और जो धौरहरा लोकसभा सीट है, जो सीतापुर और लखीमपुर जनपद को मिलाकर बनी है, तो धौरहरा से श्याम किशोर अवस्थी को प्रत्याशी बनाया है। इन्हें पूर्व ही घोषित कर दिया था बहुजन समाज पार्टी ने जिले में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उसमें। फिर भी ये जो सूची जारी हुई है, आपको बता दें, ये जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं मेवालाल गौतम, उनकी ओर से जारी हुई है। फैजाबाद की अगर बात करें तो सच्चिदानंद पांडे को प्रत्याशी बनाया है। और इसी तरह चंदौली में जावेद सिमनानी को प्रत्याशी बनाया गया है। और फैजाबाद में और बस्ती में दयाशंकर मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। और चंदौली में सत्येंद्र कुमार मौर्य और रॉबर्ट्सगंज में धनेश्वर गौतम एडवोकेट ये प्रत्याशी बनाए गए हैं। कुल 9 प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी ने जारी घोषित किए हैं। और इससे पहले अगर बताएं फरमान, तो पहली लिस्ट में बहुजन समाज पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। दूसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशी, तीसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशी और चौथी लिस्ट में 9 प्रत्याशी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। 45 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। इसमें मथुरा लोकसभा सीट पर प्रत्याशी बदल भी चुकी है बहुजन समाज पार्टी। तो अभी भी अगर देखें तो 35 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशियों की घोषणा करनी बाकी है, जिनमें सीतापुर और मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र शामिल है। सीतापुर और मिश्रिख लोकसभा क्षेत्र वो है जहां पर बहुजन समाज पार्टी के 3 बार सांसद चुने जा चुके हैं। और 3 बार ही अगर देखें तो रनर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। तो लोकसभा चुनाव की दृष्टि से यहाँ पर महत्वपूर्ण माना जाता है बहुजन समाज पार्टी को। सभी को इंतजार है कि सीतापुर से कब प्रत्याशी घोषित करेगी बहुजन समाज पार्टी और मिश्रिख से कब घोषित करेगी बहुजन समाज पार्टी। इसी तरीके से कुल 35 लोकसभा की सीटें बची हैं जहां बहुजन समाज पार्टी को प्रत्याशियों की घोषणा अभी करनी बाकी है। तो इस बार बहुजन समाज पार्टी की लिस्ट पर सबकी नजरें लगी हुई हैं, क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार बहुजन समाज पार्टी चुनाव को बड़ी गंभीरता से ले रही है। आपने देखा कि अभी से आकाश आनंद ने कमान संभाल ली है, जो राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं बहुजन समाज पार्टी के। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां प्रथम चरण में, द्वितीय चरण में चुनाव हो रहे हैं, वहां आकाश आनंद की ताबड़तोड़ जनसभाएं जारी हैं। और मायावती जो बसपा की सुप्रीमो है, उन्होंने भी जनसभाओं को करने की अपनी तारीखें फिक्स कर दी हैं। सूचना ये भी आ रही है कि सीतापुर में भी मायावती विशाल जनसभा करेंगी। तो कुल मिलाकर बहुजन समाज पार्टी को जो लोग कम आंक रहे थे, वैसा कुछ भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस बार बड़ी गंभीरता से चुनाव लड़ेगी और कई जगह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों ने त्रिकोणीय मुकाबला बना रखा हुआ है। और बहुजन समाज पार्टी कुछ जगहों पर भारी भी पड़ती हुई दिखाई दे रही, तो बड़े आश्चर्यचकित परिणाम आ सकते हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी
2024 लोकसभा चुनाव करो या मरो की भूमिका में लड़ रही है। तो आने वाले समय में मायावती भी सीतापुर आएंगी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए, और जैसे ही 5वीं सूची आएगी, खासकर सीतापुर और मिश्रिख के प्रत्याशियों की घोषणा होगी, सबसे पहले आई इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। जी बिल्कुल, जैसे लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आते जा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशी लगातार घोषित कर रही है। इंडिया भी लगातार अपने दर्शकों तक सभी राजनीतिक पार्टियों की प्रत्याशियों की सूची सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय तरीके से पहुंचाने का काम करता आ रहा है। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।